दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोगों के दैनिक जीवन में समस्या आने पर वे बुरी तरह से घबरा जाते हैं। उनकी ये समस्या पैसे को लेकर या हेल्थ को लेकर या आपसे रिलेशन को लेकर या किसी और बात को लेकर भी हो सकती है। और उस परेशानी की हालत में वे दूसरों की तरफ इस उम्मीद से देखते हैं कि कोई उनकी परेशानी को दूर कर दे। लेकिन जब उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिलती है तो वे खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। कुछ लोग तो अपने जीवन का अंत भी कर लेते हैं। आज इस वीडियो में आपको इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कि मुश्किल परिस्थितियों में आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं और एक खुशहाल जीवन कैसे जी सकते हैं। दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कोई परेशानी आए तो उस परेशानी से घबराए नहीं, बल्कि ये सोचें कि परेशानी से कैसे निकला जाए। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं इस परेशानी से बच सकता हूँ। आप हमेशा एक बात याद रखना कि इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर फोकस करता है। आप अपने दिमाग को जैसे सिग्नल देते हैं वैसे ही आइडियाज वो आपको देने लगता है। यदि आप समस्या पर अधिक ध्यान देते हैं तो आपके दिमाग में उस समस्या से होने वाले नुकसान की तस्वीरें घूमने लगती हैं। आप बुरी तरह से घबरा जाते हैं और आपकी हिम्मत टूटने लगती है। आपके माथे से पसीना छूटने लगता है। उस समय आपकी छोटी सी समस्या भी और अधिक बड़ी लगने लगती है। लेकिन जब आप यह कहते हैं कि मैं इस समस्या से लड़ सकता हूँ, तो आपके दिमाग को यह सिग्नल मिलता है कि वो आपको ऐसे आइडियाज दे जिससे आप इस बुरी स्थिति से बाहर निकल सकें। आपके दिमाग में उन कामों या उन लोगों की तस्वीर आ जाती है जहां से आपको मदद मिल सकती है और आपके अंदर एक उम्मीद जाग जाती है कि आपके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप किसी भी समस्या का समाधान बड़ी आसानी से खोज सकते हैं। दोस्तों, आपको सबसे पहला काम यह करना है कि मुश्किल परिस्थिति में घबराने की बजाय खुद से यह कहें कि मैं एक शक्तिशाली इंसान हूं और इस समस्या से निपट सकता हूं। उसके बाद एक कागज पर एक साइड में समस्या के बारे में लिखें। अब दूसरी साइड 10 ऐसे कामों के बारे में लिखें जिन्हें करने से आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। इससे आपका ध्यान समस्या की बजाय समाधान की तरफ चला जाता है। इससे होगा यह कि आप समस्या को सुलझा लेंगे और दूसरी बात, आप काफ़ी बेहतर महसूस करने लगेंगे। जब भी आपको महसूस हो कि आपके सामने कोई बड़ी समस्या है तो खुद की तरफ इशारा करके कहें कि छोटा मैं छोटा। इससे आप अचानक जाग जाएंगे और अपने ध्यान को वहां केंद्रित कर लेंगे जहां इसकी ज़रूरत है। उसके बाद एक गहरी सांस लें और उसी समय फैसला कर लें कि आप ज़्यादा बड़े व्यक्ति बनेंगे। किसी भी समस्या या रुकावट को अपनी खुशियां या सफलता छीनने की इजाज़त नहीं देंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप जितनी बड़ी समस्याओं से निपट सकते हैं उतने ही बड़े बिजनेस को संभाल सकते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा कर्मचारियों को संभाल सकते हैं। आप जितने ज़्यादा ग्राहकों को संभाल सकते हैं उतने ही ज़्यादा पैसे और उतनी ही ज़्यादा दौलत भी संभाल सकते हैं। अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज़्यादा बड़े होते हैं। वे समस्या पर नहीं, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि इंसान का मस्तिष्क आमतौर पर एक समय में सिर्फ एक ही प्रबल चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मतलब यह है कि या तो आप अपनी समस्या का दुखड़ा रो रहे हैं या फिर आप समाधान पर मेहनत कर रहे हैं। अमीर और सफल लोग समाधान पर फोकस करते हैं। जब चुनौतियां आती हैं तो वह जवाबी रणनीति और योजना बनाने में अपना समय लगाते हैं। वे लोग ऐसे सिस्टम बनाते हैं ताकि वह समस्या दोबारा पैदा ही ना हो। जबकि गरीब और असफल लोग समस्या पर फोकस करते रहते हैं। ये लोग अपना समय और ऊर्जा शिकायत करने या रोने धोने में लगा देते हैं। इसी कारण ये लोग समस्या खत्म करने के लिए शायद ही कोई समाधान खोज पाएं। समस्या दोबारा पैदा होने से रोकने की बात तो रहने ही दें। जबकि अमीर लोग अपनी समस्याओं से पीछे नहीं हटते हैं। वे समस्याओं से बचते नहीं हैं और ना ही समस्याओं के बारे में शिकायत करते हैं। अगर आप समस्याओं से निपटने और रुकावटों से उभरने में निपुण बन जाते हैं तो आपको सफलता पाने से कौन रोक सकता है? जवाब है कोई नहीं। और अगर आपको कोई नहीं रोक सकता तो आप अजय बन जाते हैं। अजय मतलब ऐसे व्यक्ति से जिसे कोई भी समस्या हरा ना सके। और अगर आप अजय बन जाते हैं तो आपके पास अपने जीवन में कितने विकल्प होते हैं? जवाब है आपके पास ढेरों विकल्प होते हैं। अगर आप अजय बन चुके हैं तो आपके लिए हर चीज उपलब्ध है। आप उसे चुन लें, वो आपकी हो जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा है। भगवान लगातार आपकी ओर
लोगों, घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, आपको वैसे ही लोग मिलने लगते हैं। आप अपने सच्चे दिल और दिमाग से संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरा करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं, तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता है कि आप चाहते क्या हो। उदाहरण के लिए, 1 मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी ओर दौलत के अवसर भेजने लगता है। लेकिन फिर यह आपको ये कहते हुए सुनता है कि अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज़्यादा पैसा ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा होने पर ज़िंदगी बहुत मज़ेदार बन जाएगी, तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी ओर ज़्यादा पैसा कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप कुछ परेशान मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है कि पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें दे दूंगा, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चाहते क्या हो। ज़्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज़ इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह से स्पष्ट होते हैं कि वह दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है। वह दौलत कमाने के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो। वह दौलत कमाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार होते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, जबकि गरीब लोग भेजते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सच में अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती है। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वह ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वह दुविधापूर्ण होता है। दूसरों के प्रति भी उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है। और यह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश भी दुविधापूर्ण ही होता है। वास्तव में उनकी ये दुविधा रहती है कि आखिर करें तो क्या करें। किसी भी काम की शुरुआत से पहले ही उसके नुकसानों के बारे में सोचने लगते हैं। अमीर लोग अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग मुश्किलों को देखते हैं। अमीर लोग विकास की संभावनाएं देखते हैं, गरीब लोग हानि की आशंकाएं देखते हैं। अमीर लोग पुरस्कारों पर ध्यान लगाते हैं, गरीब लोग जोखिमों पर ध्यान लगाते हैं। अमीर लोग सफलता की उम्मीद करते हैं, उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। उन्हें यकीन होता है कि अगर वे कामयाब ना भी हुए तो भी वे सफल होने का कोई दूसरा तरीका खोज सकते हैं। आमतौर पर लाभ जितना ज़्यादा बड़ा होता है, जोखिम भी उतना ही ज़्यादा बड़ा होता है। क्योंकि अमीर लोग फायदा देखते हैं, इसलिए वे जोखिम लेने के लिए तैयार रहते हैं। अमीरों को हमेशा यकीन होता है कि बुरे से बुरा भी हो जाए तो भी वे हमेशा अपनी दौलत पा सकते हैं। दूसरी तरफ गरीब लोग अपनी हार के बारे में सोचकर डरते रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी योग्यताओं पर भरोसा ही नहीं होता है। गरीब लोग मानते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वे लगातार मुश्किलों को देखते हैं। इसलिए वे आमतौर पर जोखिम लेने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और बिजनेस का एक नियम होता है कि जोखिम नहीं तो लाभ नहीं। हो सकता है कि दोस्तों आप में से कुछ लोगों को मेरी बातें चुभ रही हों, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं गरीबों के विरोध में नहीं हूँ और ना ही मैं किसी गरीब से नफरत करता हूँ। क्योंकि इस वीडियो में मैं केवल उन लोगों की ही बात कर रहा हूँ जो पैसे की बजाय दिल से गरीब होते हैं, जिनकी जेब में तो पैसे होते हैं लेकिन खर्च करने से डरते हैं, जो लाखों कमाना तो चाहते हैं लेकिन जेब में रखी चवन्नियाँ भी सालों तक इसलिए बचा कर रखते हैं ताकि उन्हें अपनी यादगार निशानी के रूप में दूसरों को दिखा सकें। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट करके दें। और यदि आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ठीक है दोस्तों, मैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।